चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर में। हम बात करेंगे क्रॉप और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं इसकी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो हमसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा पार्थेनोकार्पी फ्रूट cannot be produced by the application of। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे इसकी। पार्थेनो कार्पिक फल, पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। बोले किसके प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता? फल का उत्पादन करना है आपको। फल का क्या करना है? उत्पादन करना है। ऑप्शन नंबर ए 2,4-D, ऑप्शन नंबर बी ABA, ऑप्शन नंबर सी IBA, ऑप्शन नंबर डी IAA। अब समझना यहां सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये भाई जो पार्थेनोकार्पिक जो लिखा हुआ है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पार्थेनोकार्पिक एक्चुअली में होता क्या है। आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप अपने ऑप्शन जरूर बताएं, क्या किस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप। चलिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भाई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो है, ठीक है, वो किसके साथ नहीं बन पाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ नहीं बन पाएगा। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो सही है वो है ABA। क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ABA। ABA क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका? ABA इसका करेक्ट आंसर। अब ये ABA होता क्या है भाई? ABA किसे कहते हैं? क्या है ये ABA? और पहली बात तो ये पार्थेनोकार्पिक क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन सब के बारे में जानना है। देखो 2,4-D को हम जानते हैं। 2,4-D क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भैया एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है कि बिना निषेचन के बीज रहित फलों का उत्पादन करना। पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, जरा हम एक एक टॉपिक को समझेंगे यहां पर, और ये ABA क्या होता है इसको भी समझेंगे। पार्थेनोकार्पिक फल के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि भैया ये पार्थेनोकार्पिक फल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्या होता है पार्थेनोकार्पी? तो सर पार्थेनो, ठीक है, कार्पी ऐसा भी लिखते हैं पार्थेनोकार्पी को। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बिना निषेचन के, बिना, ठीक है, निषेचन के, बिना निषेचन के बीज रहित फलों के उत्पादन की प्रक्रिया है। फलों के उत्पादन की प्रक्रिया है।
बोले सर इसमें निषेचन नहीं होगा, मतलब सीडलेस फ्रूट पैदा होंगे, बीज नहीं होंगे। इसमें क्या होंगे? सीडलेस फ्रूट पैदा होंगे, बीज नहीं होंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? सर पार्थेनोकार्पी is the process of producing seedless fruits without fertilization, मतलब पार्थेनोकार्पिक में जो आपके फ्रूट्स पैदा होंगे, उन फ्रूट्स में क्या बीज रहेंगे क्या? उन फ्रूट्स में क्या बीज रहेंगे? तो बोले सर नहीं, बिल्कुल बीज नहीं रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए आपको, तो भाई पार्थेनोकार्पिक के एग्जाम्पल में आपने आज के समय में देखा होगा, ठीक है, पपाया की कुछ वेराइटियां आती हैं, उसमें बीज नहीं रहते। केले में बीज नहीं होता है। अंगूर आजकल आपने देखा होगा दो प्रकार के आते हैं। एक अंगूर मार्केट में आ रहा है जिसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं, जो मुंह में हमारे चला जाता तो अच्छा नहीं लगता, वो वाले अंगूर हम खाते ही नहीं, वो गोल गोल वाले अंगूर। और एक अंगूर हमारा कौन सा आता है मार्केट में, जो क्या आता है, ठीक है, कैप्सूल टाइप का आता है। बोलिए सर कैप्सूल टाइप का आता है, उसको हम लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बीज नहीं होते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक है। आपका अनानास हो गया, पाइनएप्पल हो गया। बोले हाँ जी सर, पाइनएप्पल में भी ये चीजें होती है। संतरा आजकल सीडलेस आने लगे हैं। निषेचन के बिना फल का विकास, जिसमें बीज नहीं होंगे, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से लिखेंगे भाई इसमें, जिसमें बीज ना हो? वैसे एग्जाम्पल जो आज के समय में आ रहे हैं, जिनमें ये ट्राई किया जा चुका है। पहली बात, केले में बीज होते ही नहीं है। बनाना सबसे पहले इसमें जाएगा भाई, केले में बीजे नहीं होते, तो केला आपका हो जाएगा इसमें। बोलिए सर केला आ जाएगा। अब अंगूर देखा होगा आपने, बोलिए सर हमने ग्रेप देखा हुआ है। अंगूर में भी बीज नहीं होते। देखो, अंगूर की कुछ वेराइटियों में होते, वो अलग बात है। आप ये मत बोलिए कि सर हमने बीज देखे हुए हैं। कुछ वेराइटियां जो है जिनमें क्या होते हैं, अब सीडलेस बनाना चालू हो गया है। धीरे धीरे बीजों का क्या हो गया है, ठीक है, बंद कर दिया जा रहा है। वो बीज वाली वेराइटियों का, बिना बीज वाली वेराइटियों का यूज किया जा रहा है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। ऑरेंज, संतरा वगैरह भी आजकल के आने लगे हैं आपके, सीडलेस आने लगे। संतरा के अंदर बीज नहीं होते, ठीक है, ऐसी वेराइटियां बनाई जा रही हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और अनानास तो आपने नाम सुना ही होगा भाई, अनानास का, उसमें तो बीज होते ही नहीं है अनानास में। बोले यस सर। तो ये इस टाइप की चीजें हमसे पेपर में पूछी जाती हैं, पेपर में, कि भाई ये पार्थेनोकार्पी क्या चीज होता है। अब पार्थेनोकार्पी जो फ्रूट्स है हमारा, ठीक है, ये किस चीज को, ठीक है, लेकर आता है? पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाय, ऐसा यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन दिया आ गया, तो क्या लिखोगे? किस चीज को प्रोड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी फ्रूट प्रोड्यूस बाय, किस चीज को प्रोड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी, बताओ। बोल सर सीडलेस फ्रूट को। किसको करता है? सीडलेस फ्रूट को करता है। दी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग सीडलेस फ्रूट इज टर्म पार्थेनोकार्पी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, सीडलेस चीजों का उत्पादन करेगा। बोलिए सर, मतलब इसमें परागन और निषेचन की प्रक्रिया होती है क्या? यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें परागन और निषेचन होता है क्या, परागन और निषेचन होगा क्या? एक फूल से, ठीक है, पराग कण निकलकर दूसरे फूल में जाके बैठ रहे हैं, वो प्रक्रिया होती है क्या इसमें? बोले सर नहीं होती है, इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इसमें प्रक्रिया नहीं होती। जैसे मान चलो यहां पर एक आपका फूल है, ठीक है, एक फूल आपका मैं यहां पर बना दे रहा हूं। उस फूल में आपने देखा होगा इस टाइप के क्या होते हैं, वो लगे होते हैं। बोले यस सर, ये ओवरी वाला भाग हो गया, इस टाइप का लगा हुआ होता है किसी फूल में। बोले यस सर हमने देखा हुआ है, यहाँ पर फूल भी बना हुआ होता है हमारा। तो ये होते हैं हमारे परागकण। ये वाले क्या होते हैं हमारे? सर ये वाले होते हैं परागकण। ये परागकण निकलकर किसी दूसरे फूल, ठीक है,
कोई एक दूसरा फूल होगा, उस फूल के क्या होते हैं, किस में चले जाते हैं वो सर, उसके ओवरी में चले जाते हैं, हवा के द्वारा या किसी भंवरे के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, या फिर क्या होते हैं, कीट पतंगों के द्वारा। तो ये हवा में उड़कर, या कीट पतंग यहाँ बैठे, यहां से उनके पैरों में वो आ गया परागकण, और परागकण फिर जाके वो यहाँ छोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बीजों का विकास हो जाता है और नए फूल डेवलप होते हैं। तो ये प्रक्रिया होती ही नहीं है। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें परागकण और दूसरा निषेचन, ये प्रक्रिया नहीं होती है, दोनों प्रक्रिया नहीं होती बोले इसमें। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें क्या नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, और दूसरा उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन की प्रक्रिया उसमें नहीं होगी। ये दोनों प्रक्रिया नहीं होती बोले किसमें, पार्थेनोकार्पी फ्रूट में। बोले यस सर पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहलाता है। अब यदि हमसे पेपर में क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, पार्थेनोग्राफी फ्रूट्स यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भाई पार्थेनोग्राफी फ्रूट्स के हमें क्या बता दो, ठीक है, एग्जाम्पल बता दो, या पार्थेनोग्राफी फ्रूट्स पर हमसे क्या आ जाए, एमसीक्यूज वगैरह पेपर में पूछ लिया जाए कि इस पर कैसे एमसीक्यूज आते हैं। तो आइए जरा कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं भाई, जो हमसे पेपर में पूछे जा चुके हैं पार्थेनोकार्पी पर। देखते हैं आप लोगों से कितने एमसीक्यूज बनेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट without fertilization is known as ये हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या कहते हैं भाई इसे, यदि पेपर में दिया आया तो बोले सर बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है, फल बनना क्या कहलाता है। तो बोले सर ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है आपका पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है हमारा ऑप्शन, पॉलीगैमी। दूसरा ऑप्शन पॉली एम्ब्रॉयनी, ठीक है, एम्ब्रॉयनी, ठीक है, बहुभ्रूण जिसे कहा जाता है, बहुभ्रूण के नाम से जाना जाता है। तीसरा पार्थेनोकार्पी, क्या है, पार्थेनोकार्पी। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ये सभी क्या होगा बताइए। तो सर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि भैया क्या कहलाएगा, ये पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अभी हमने देखा, बोले सर क्या कहलाता है, पार्थेनी कार्पी कहलाता है। बन जाएगा सभी लोगों से, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में दिया आता है तो हमसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन पार्थेनोकार्पी में एग्जाम्पल से लेकर है। अब एग्जाम्पल कैसे होंगे? एन एग्जाम्पल ऑफ naturally occurring parthenocarpies fruits is ये हमसे पेपर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई पार्थेनोकार्पी फ्रूट का क्या बताना, हमें एग्जाम्पल बताना होगा। तो जरा देखिएगा क्या होगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पार्थेनोकार्पिक फल का एक उदाहरण है। फल का एक उदाहरण है। चलिए, अब आपकी यहां पर बहुत ही अच्छी परीक्षा हो रही है, आपको सोच समझ कर बताना होगा। गुआवा, अमरूद, या जिसे हम लोग जामफल के नाम से जानते हैं, अमरूद होगा दूसरा ऑप्शन। मैंगो, आम होगा तीसरा। बनाना, केला होगा। या ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे हम, ठीक है, ग्रेप्स होगा। ग्रेप्स अंगूर होगा। किस ऑप्शन के साथ जाओगे? नेचुरली, भगवान ने ही पार्थेनोकार्पी बना के भेजा है उसे भगवान ने ही पार्थेनोकार्पी बना के भेजा है। क्या होगा? तो सर केला जो है ना, ये पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है सर। केला जो है वो पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे बिना बीज के शुरुआत से ही भेजा हुआ है। हाँ, यदि आपसे पेपर में प्राकृतिक ना पूछता, नेचुरल शब्द का यूज नहीं किया जाता, और यदि पूछता कि भैया पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या है, तो फिर ये सारे के सारे पार्थेनोकार्पी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सभी पार्थेनोकार्पी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान के द्वारा नेचुरली रूप से जो बनाया गया है वो बनाना है, क्योंकि बनाना में, ठीक है, पहले से ही बीज नहीं होते, और जिन फलों में बीज नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। पेपर में आ जाए, विच फ्रूट इज ऑफ नो यूज if its fruits are of formed by पार्थेनोकार्पी। पेपर में बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका हम, ठीक है, पार्थेनोकार्पी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कौन सा फल किसी काम का नहीं, कौन सा फल किसी काम का नहीं होगा यदि उसे पार्थेनोकार्पी द्वारा
द्वारा बनाते हैं, पार्थेनोकार्पी द्वारा उसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलो, बनाना केला, दूसरा ऑरेंज संतरा, तीसरा ग्रेप्स अंगूर, चौथा पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, अनार, पोमोग्रेनेट। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, चलिए, करेक्ट है भाई। तो सर देखो, केला में ऑलरेडी बीज होते ही नहीं है, संतरा में बीज नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अंगूर में बीज नहीं होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका पार्थेनोकार्पी पॉसिबल है, इनका पार्थेनोकार्पी पॉसिबल है। लेकिन यदि अनार का पार्थेनोकार्पी कर दिया गया, यदि अनार का पार्थेनोकार्पी कर दिया गया तो अनार से यदि बीज हट जाएंगे तो अनार के अंदर रहा क्या? क्योंकि अनार के अंदर तो बहुत सारे बीज ही बीज होते हैं। तो बोले यस सर, तो अनार का पॉसिबल नहीं है पार्थेनोकार्पी। याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पी का मतलब कि भाई जिसमें बीज ना हो, और यदि इसमें बीज नहीं होंगे तो काम समाप्त। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई। अब यदि आपसे, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाए, एक को बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, पहचान आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन की। चलो, क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट अबाउट पार्थेनोकार्पी इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है, पार्थेनोकार्पी के बारे में, पार्थेनोकार्पी के बारे में कौन सा कथन, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बोले पार्थेनोकार्पी के मामले में? पहला, फ्रूट्स डेवलप्ड आर सीडलेस। ठीक है, फल रहित जो होंगे क्या होंगे, बीज रहित फलों का विकास करना। ये होगा क्या पहला वाला ऑप्शन हमारा? ठीक है, मतलब फ्रूट्स डेवलप्स आर सीडलेस, मतलब बीज रहित फल, बीज रहित फल होते हैं क्या? वो बोल रहा है गलत वाला पहचानना, ये सही वाला है कि गलत वाला, ये आप पहचान कर लो। दूसरा है, ओवरी डेवलप्ड, या ऐसा लिखेंगे, ओवरी इज स्टिमुलेटेड विथ पॉलिनेशन, अंडाशय परागकण से प्रेरित होता है, अंडाशय परागकण से प्रेरित होता है। ऑप्शन सी, बोथ
ए एंड बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बताओ? तो बोले सर इस हिसाब से यदि हम जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही बन रहा है? तो सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सर बीज सही होने के कारण क्या है? देखो, इसमें बीज रहित फल होते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब ही होता है बीज रहित फल, मतलब जिसमें बीज नहीं होंगे। और परागकण का इसमें कोई रोल काल ही नहीं होता। अभी हमने देखा था डेफिनेशन में कि भैया परागकण की आवश्यकता नहीं होती है, परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, इनमें परागकणों की हमें कोई भी आवश्यकता होती ही नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पार्थेनोकार्पिक में अंडाशय की जरूरत तो होती है लेकिन परागकणों की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। बोले यस सर, ये हमारा पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपसे बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तीन नाम हमसे पार्थेनोकार्पी में पहचान करने के लिए दिए गए थे, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे 2,4-D। 2,4-D क्या होता है? यदि आपको पता है तो इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं। 2,4-D क्या है? 2,4-D किसे कहा जाता है? 2,4-D और ये क्या यूज होती? तो हर बच्चे बच्चे को 2,4-D के बारे में आज पता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, 2,4-D क्या होता है बच्चों? मैसेज करो, सबको पता है। डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके वेरी गुड। तो सर 2,4-D का मतलब क्या होता है? सर 2,4-D का मतलब होता है 2,4 डाइक्लोरो, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, यही होता है। बोले क्या होता है? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 2,4-D होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। 2,4-D क्या है भैया? कीटनाशक है कि शाकनाशक है? कीटों को मारता है कि, ठीक है, पत्तियों को मारता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया 2,4-D जो है ये क्या है, क्या करता है? खरपतवारों को मारता है क्या? बोले यस सर, खरपतवारों को मारता है। तो सर इसे हार्बिसाइड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। इसे हार्बिसाइड क्यों कहा जाता है? बोले क्यों कहा जाता है इसे शाकनाशी? इसे शाकनाशी कहा जाता है। शाकनाशी का मतलब होता है कि इसे हार्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या करता है? ब्रॉड लीफ वीड्स को मारता है। 2,4-D kills ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ बीट्स, चौड़ी पत्ती खरपतवारों को मारता है। किसको मारता है ये? 2,4-D। सर 2,4-D मारता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को, वाले खरपतवार को मारता है। बोले यस सर, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को क्या करता है? ये मारता है। बोले यस सर बिल्कुल क्लियर है हमें। तो ये 2,4-D है। 2,4-D के साथ में हमें ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर था, पार्थेनोकार्पी में जो प्रोसेस की जाती है हमारी, वो प्रोसेस कौन सी है? सर ABA नाम की प्रोसेस है। ABA। अब ये ABA क्या होता है भाई? पेपर में यदि आपसे ABA का फुल फॉर्म यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि पार्थेनोकार्पिक का जो उत्पादन है वो ABA से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं भैया ABA यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो? एब्सेसिक एसिड होता है। ओके वेरी गुड। चलिए भाई, ABA मतलब एब्सेसिक एसिड होता है। और कोई बताना चाहता है? ABA मतलब होता है हमारा एब्सेसिक एसिड। क्या करता है ये एब्सिसिक एसिड?
क्या काम में आता है? प्लांट ग्रोथ करता है क्या? ये पौधों की ग्रोथ करता है क्या? ये विकास का है, पौधों के विकास का क्या होता है? नियामक होता है, जो बीज को परिपक्व करता है, बीज को बनाता है। और पार्थेनोकार्पी में तो बीज बनते ही नहीं है। बोलिए यस सर, बीज की परिपक्वता को डिपेंड करता है, इसलिए इसका यूज नहीं आता है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है सर। तो बीज परिपक्वता को विशेष विशेष महत्व देता है ये। नाम इसका क्या है? नाम इसका एब्सिसिक एसिड, इसका नाम है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है हमसे। बोलिए सर, क्या करता है? बोले सर, एबीए इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर known for its function बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। पौधों का विकास करता है एंड क्या करता है? स्पेशली, ठीक है, स्पेशली इन सीड मैचुरेशन, पौधों का विकास करता है, पौधों का विकास तथा बीज परिपक्वता, बीजों को बनाना, बीज परिपक्वता, ठीक है, ये इसका क्या है? काम है। किसका? एबीए का काम है। बोलिए यस सर, और इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, इसकी हमें किसी भी प्रकार की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बन जाएगा। बोले सर, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। यदि आपसे बने तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जरूर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा वहां पर। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं आईबीए के बारे में। आईबीए क्या होता है? दूसरा है हमारा आईबीए। अब आईबीए क्या होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ बच्चे बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। सर, यदि हमसे आईबीए पूछ लिया जाएगा तो क्या लिखेंगे? आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये काम होता है। सर, ये प्लांट हार्मोन होता है, इसका तो यूज किया जाता है भैया, इसका यूज पार्थेनोकार्पी में होता है, इसका यूज होता है। पार्थेनोकार्पी में किस किस का यूज होता है? सर, पार्थेनोकार्पी में बोले सर 2,4-D का यूज होता है, 2,4-D का यूज होता है, इसका नहीं होता। बस इसका यूज पार्थेनोकार्पी में नहीं होता है। 2,4-D का होगा, आईबीए का होगा, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का होगा। सर, इंडोल ब्यूटारिक एसिड क्या करता होगा? तो स्टूडेंट्स, पादप हार्मोन है ये क्या होते हैं? बोल सर, पादप हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन है। बोलिए यस सर, पादप हार्मोन होते हैं। क्या है? पादप हार्मोन होते हैं, जो क्या करते हैं? जड़ निर्माण करते हैं, जड़ का तेजी से निर्माण किया करते हैं। आईबीए क्या करते हैं? जड़ का निर्माण करते हैं तेजी से, जड़ का तेजी से विकास या निर्माण एक ही बात है। विकास करेंगे या क्या करेंगे? उसका निर्माण करेंगे। बोलिए सर, क्या करने के काम में आते हैं? सर, रूट फॉर्मेशन करने के काम में आते हैं। बोले जी सर, रूट फॉर्मेशन करने के ये काम में आएंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक है भाई, बनेगा यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब आपसे इसके साथ में आईए पूछ लिया जाता है। आईए क्या होता है बच्चों? यदि आपसे आईए यदि पूछ लिया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आईए स्टैंड फॉर, आईए का पूरा नाम, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, क्या होता है आईए? तो भाई, आईए यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इंडोल एसिटिक
एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले यस, बिल्कुल सर, पढ़ा हुआ है हमने। क्या नाम है इसका? ठीक है, नाम है इंडोल। इंडोल, ए का हो गया मतलब एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। बोलिए यस सर, क्या नाम से जाना जाता है? इंडोल एसिटिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। और इसका हो गया इंडोल, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। ये ब्यूटायरिक होता है और ये एसिटिक होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो बन जाएगा। क्या काम करता है ये? पौधों की वृद्धि करता है। पौधों की क्या करता है? वृद्धि करता है। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम में आता है। ये भी क्या करता है? प्लांट ग्रोथ करने वाला हार्मोन है ये भी। प्लांट ग्रोथ एंड क्या करेगा? उसका डेवलपमेंट करेगा। बोलिए सर, पौधों की वृद्धि और विकास करेगा। ठीक है, पौधों की वृद्धि और विकास। बोलिए यस सर, पौधों की वृद्धि और क्या करेगा? ये हमें विकास करके देगा। क्या कहलाता है? इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए यस सर, सभी क्वेश्चन हमसे पेपर में बन जाएंगे। और ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ये भी हमसे आसानी से बन जाएगा। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को। अब आगे की ओर चर्चा करेंगे हम लोग। पार्थेनोकार्पी का अपोजिट वाले फ्रूट का नाम क्या होता है? कोई बताएगा क्या? पार्थेनोकार्पी के अपोजिट फ्रूट वाले का नाम क्या होता है, जिसमें बीज होते हैं? जिसमें बीज नहीं होते वो पार्थेनोकार्पी, और जिसमें बीज होते हैं उसको क्या कहा जाता होगा? बताओ, क्या कहते हैं उसे? अनार कहते हैं। अरे, पार्थेनोकार्पी का अपोजिट क्या होगा? यदि आपसे मैं बात करूंगी भैया मुझे बताइए कि पार्थेनोकार्पी का अपोजिट क्या होता है, तो क्या लिखोगे? नहीं मालूम? बताओ सर। एक होता है पार्थेनोकार्पी, एक भाई साहब होते हैं पार्थेनोजेनिक। नाम तो सुना ही होगा, पार्थेनोजेनिक। नहीं सुना? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको। नाम जरूर आपने सुना होगा पार्थेनोकार्पी के बाद में एक और नाम है पार्थेनोजेनिक। इसी का एक और भाई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारा पार्थेनो, ठीक है, जेनिस। पार्थेनोजेनिस नाम है इसका। क्या नाम है? पार्थेनोजेनेसिस। अब ये क्या होता है भाई? ये तो पार्थेनोकार्पी हो गया। अब पार्थेनोजेनिस का मतलब क्या होगा? क्योंकि पार्थेनोजेनिस पेपर में दिया आ गया, तो फिर क्या लिखोगे? ये कैसे बनता होगा पार्थेनोजेनिस? तो ये फर्टिलाइजेशन मेथड से बनता है। ये कैसी मेथड से बनता है? फर्टिलाइजेशन मेथड से बनता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन मेथड से बनेगा। इसमें भ्रूण विकास होगा। इसमें क्या होगा? भ्रूण विकास होगा, शुक्राणुओं के द्वारा बनेगा ये। ठीक है, अंडे निषेचित करेगा। मतलब जैसे प्रक्रिया इंसानों में होती है वैसे ही प्रक्रिया इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। यदि हमसे पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो हम सभी लोगों से क्या होना चाहिए? यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, क्या होगा हमारे हिसाब से। आइए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, क्या होगा? पार्थेनोजेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टॉपिक बहुत ही शानदार हैं। इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड in which a new individual
डेवलप्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन, विथआउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बोलिए यस सर। मतलब क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सही है क्या ये? पार्थेनोजेनी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होगा? क्या होगा फिर जब इसमें भी नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा? तो बोल सर देखिए, हेयर हेयर मेल मेल प्लांट मेल प्लांट do not have any role to play, any role to play, and only female plant, only female plant gametes, female plants gametes develop into new offspring, offspring। बोले यस, बिल्कुल ठीक है भाई। मतलब इसमें हमें नर पौधों की जरूरत नहीं होती है, नर पौधों की जरूरत नहीं होती है, ये कहना चाह रहा है। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं। जैसे इंसानों में नॉर्मल जो होता है भाई सेक्सुअल, ठीक है, ठीक है, रिलेशनशिप होता है, उसके बाद में बच्चे पैदा होते हैं। बोले यस सर, ये तो सही बात है भाई। जानवरों में भी हम लोग देखते हैं कि भैया सेक्सुअल रिलेशनशिप होता था पहले, उसके बाद में ही बच्चे पैदा होते थे। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे होते हैं। बोल सर कैसे होते हैं? तो सर पहले सीमेन निकाल लिया जाता है, इंसानों का या जानवरों का क्या निकाल लिया जा रहा है, आज सीमेन निकाल लिया जा रहा है, और उनके जो शुक्राणु है फिर उनको क्या किया जा रहा है, महिलाओं के या जानवरों के ओवरी में छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिना सेक्सुअल रिएक्शन के क्या हो जा रहा है, बच्चा पैदा हो जा रहा है। बोलिए यस सर। और इसका एग्जांपल टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। बोले जी सर, टेस्ट ट्यूब बेबी में यही होता है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि भाई जैसे मान के चलो कोई हीरोइन है, ठीक है, अब वो बहुत बड़े क्या है, उद्योगपति लोग हैं या ऐसा कुछ है, तो सैरोगेसी नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक शब्द बता रहा हूं, सैरोगेसी, शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। सैरोगेसी में क्या होता है बच्चों कि भाई आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं और आप नहीं चाहते कि भाई यदि मैं बच्चे को जन्म दूं, माँ यदि बच्चे को जन्म देती तो आपने देखा होगा उसकी जो फिजिकल बॉडी हो जाती है, उसका पेट हल्का सा क्या हो जाता है, कट जाता है, तो उनका जो बॉडी फिगर है वो क्या खराब हो जाता है। नॉर्मली बात तो ये है, ठीक है, कि भाई हम यदि हीरोइन है, यदि हम बच्चे पैदा कर लेंगे तो फिर हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, दिखने में हम लोग अच्छी नहीं दिख पाएंगी, तो फिर अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगी, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, तो हमारी पिक्चरें नहीं चलेंगी, हमें ऐड नहीं मिल पाएगी, मतलब हम कमा नहीं पाएंगे। और बच्चे पैदा करना भी जरूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनका पार्टनर होता, लाइफ पार्टनर होता, उसका क्या निकालते हैं, स्पर्म निकालेंगे, और उस स्पर्म को क्या करेंगे, ठीक है, एक क्लाइंट ढूंढेंगे, वो लोग महिलाओं को ढूंढेंगे जो महिला क्या करे, पैसे ले ले, ठीक है, और सैरोगेसी के माध्यम से, टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से एक इंसान का स्पर्म क्या कर देंगे उस नौकरानी के, जैसे घर में कोई नौकरानी आ रहा है उसी को कन्वेंस कर लिए कि भाई तू दिखने में सुंदर है, ठीक है, अब सुंदर भी होना चाहिए, तो बच्चा उसी के ऊपर चला जाएगा, बेचारी के ऊपर, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, काला बच्चा पैदा हो जाएगा। तो जो अच्छे सुंदर लड़कियां दिखती हैं, जैसे अभी कोई एक मूवी भी आने वाली है भाई, कृति सेनन की एक मूवी आने वाली शायद ऐसी किसी टॉपिक के ऊपर, मुझे जस्ट अभी याद आया, तो बोलिए सर। तो क्या होता है, वो महिलाओं को ढूंढेंगे, काम वाली बाई को, जो भी कुछ हो, दिखने में बहुत सुंदर होना चाहिए, और उसके अंदर वो स्पर्म को डाल देंगे। 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है सैरोगेसी के माध्यम से। बोलिए सर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें किस मेल की जरूरत पड़ी क्या? बोले सर नहीं, सिर्फ उसके स्पर्म की जरूरत पड़ी। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो
फिर किसकी जरूरत पड़ी, तो सर बीच में एक मीडिएटर आ गया। बीच में क्या आ गया, एक मीडिएटर आ गया, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने बोला भाई मेल को कि भाई जाओ अपना स्पर्म लेकर आ जाओ, हम क्या कर दे रहे हैं, इस महिला के शरीर में डाल दे रहे हैं। बोले यस सर। मतलब जो महिला है जो बच्चे पैदा करके दे रही है, उसके हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई फिजिकल रिलेशनशिप हुआ नहीं, सिर्फ स्पर्म डाला गया है, बच्चे पैदा करेंगे, 10-15 लाख रुपए क्या कर देंगे वो अमीर आदमी उस महिला को दे देंगे। तो गरीब महिला है, उसका परिवार भी चल जाएगा, उसको सिर्फ 9 महीने बच्चे को पेट में रखना है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होती है, मतलब इतना वो तो नहीं है, लेकिन बात वही है। मान के चलो यहां पर कोई फीमेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, इसमें क्या है, ये हमारे परागन है, फीमेल प्लांट के परागन है। और ये आपका क्या है, एक कौन सा प्लांट है, फीमेल वाला प्लांट है। इसमें ये ओवरी बनी हुई है मान चलो यहां पर। तो यहां पर क्या होता है, इनके बीच में जाता है हमारा मधुमक्खियां। जैसे मान चलो मधुमक्खियां यहां बैठी, यहां से क्या करेंगी, अपने पैर में क्या कर लेंगी, परागकण ले जाके यहां छोड़ देंगी। तो आपस में इनका क्या हुआ, सेक्सुअल रिलेशनशिप हुई क्या, बोले सर नहीं, इसमें कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई है। यहां पर सिर्फ क्या हुआ है कि मधुमक्खी आई, बीज निकल कर यहां पर आई, ठीक है, और मधुमक्खी ने क्या किया, मधुमक्खियों ने क्या कर दिया, यहां से क्या लेकर चली गई, तो सर मधुमक्खियां ने यहां से परागकण लेकर गई और यहां पर छोड़ दी। अब ये क्या हो गया, ये इसने गर्भ धारण कर लिया, मतलब ये अब क्या करेगा, ठीक है, फलों का विकास और बीजों का विकास कर देगा। बोले सर यस, नई संतानों को पैदा कर देगा। कोई पक्षी वगैरह जैसे चिड़िया वगैरह आ गई, कोई भी पक्षी की हम बात करें, भाई पक्षी भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं कि मधुमक्खिया ही होगी, कोई भी बर्ड्स आया, यहाँ पर बैठा, यहाँ से उड़ के चला गया, यहाँ बैठ गया जाके, तो वो उसके पैर में यहाँ के जो परागकण है वो आ गए, वो यहाँ छोड़ दिया उसने, या ऑटोमेटिक छूट गए, उससे भी गर्भ धारण हो जाएगा। तो ये जो विधि है ना, पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। बोलिए यस सर, वेरी गुड, चलिए बन जाएगा। जब वो बैठेगा तो उसके पैरों में क्या जाते हैं, परागकण आ जाते हैं, और वही पैरों के परागकण से जब वो उड़ेगा जाके बैठेगा तो दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ऑटोमेटिक, उसने कुछ नहीं किया, वो सब काम ऑटोमेटिक हो गया आपका। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या होगा, इस विधि द्वारा क्या होता है, इस विधि द्वारा, तो सर यह है अलैंगिक प्रजनन, यह है अलैंगिक प्रजनन, यह अलैंगिक प्रजनन का, ठीक है, स्वरूप होता है, यह अलैंगिक प्रजनन का स्वरूप होता है, जिसमें जिसमें शुक्राणु द्वारा, जिसमें शुक्राणु द्वारा निषेचन के बिना, निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि, भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है, और विकास होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे यहां से क्वेश्चन बन ही जाएंगे। चलो, इसको क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के नाम से इसे जाना जाता है। आप सभी लोगों को यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए आगे के ऊपर चर्चा करते हैं, आगे नए टॉपिक के साथ में। अब हम आपसे बात करेंगे यहां पर, ठीक है, गॉड सेल, रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिका। गॉड सेल क्या होता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए गॉड सेल क्या होते हैं, गॉड सेल क्या करती हैं और कहां प्रेजेंट होती हैं और किस काम में आती हैं गॉड सेल। जी, आपसे यदि कोई पूछे कि गॉड सेल क्या होता है तो क्या बताओगे, क्या होता है गॉड सेल। जी,
किसे कहते हैं गॉड सेल? मैसेज करें गॉड सेल, यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। किसे कहते हैं भाई गॉड सेल? नहीं मालूम? तो सर गॉड सेल रक्षक कोशिका नाम में ही छुपा हुआ है। रक्षक जो क्या करेगी सर? रक्षा करेगी। बोले क्या करेगी? रक्षा करके देगी। तो किसकी रक्षा करेगी भाई? पौधों की रक्षा करने वाली कोशिकाएं, उसको कहेंगे क्या? गॉड सेल। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया भैया गॉड सेल क्या होता है तो क्या लिखोगे? ऐसी कोशिकाएं जो पौधों की रक्षा करती हो गॉड सेल कहलाती हैं। 10th क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने गॉड सेल के बारे में। याद करो क्या होता है गॉड सेल। चलिए देखते हैं क्या होता है। गॉड सेल किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो सर गॉड सेल जो होते हैं, ठीक है, कहां पाए जाते हैं? तो सर पौधों में हमें देखने को मिल जाते हैं गॉड सेल। चलो देखते हैं भाई गॉड सेल हमें कैसे देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए, ठीक है, मैं आपको डायग्राम के साथ में बताता हूं कि गॉड सेल कैसे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि गॉड सेल कहां पाया जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। मान के चलो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया एक, ठीक है, पत्तियों का पार्ट हो गया। उस पत्तियों के पार्ट में बीच में कहीं ना कहीं एक गॉड सेल पाया जाता है। जैसे मान चलो पत्तियों का ये अंदर का हिस्सा है, ठीक है, इसमें तो पूरा हरापन ही होगा। इसमें इसमें भी अंदर अंदर क्या पाए जाएंगे? पूरे हरेपन पाए जाएंगे। पूरा ये हरा ही है, अंदर भी हरा है, मतलब ये पूरा पूरा हरापन पाया जा रहा है। यहाँ वाला भाग भी जो है, ये भी वाला भाग क्या है? वो सर अंदर पूरा हरा हुआ वाला भाग है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो हरापन आपको जहां जहां जो हरापन नजर आ रहा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, जो भी हरापन नजर आ रहा वही गॉड सेल कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉड सेल कहते हैं, रक्षक कोशिका कहते हैं। बीज वाला जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं स्टोमा, स्टोमा के नाम से जानते हैं। और जो हरापन पाया जा रहा है, ये हरापन क्या है हमारा? सर ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये स्टोमा क्या चीज होती थी? आपसे किसी ने पूछा कि भैया स्टोमा क्या चीज होती, किससे संबंधित है स्टोमा? तो सर ये रंध्र होते हैं। रंध्र, छोटे छोटे छिद्र आपने देखा होगा पत्तियों में होते हैं, तभी तो पत्तियां क्या हो जाती हैं? वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, पौधे जो अपना पानी छोड़ते हैं, मतलब जैसे मान के चलो मैं आप अपने ऊपर से यदि बताएं अपन, तो क्या होगा? बोले सर पसीना निकलता हमें। तो आप मुझे बताओ आपके शरीर में कहाँ छेद है? कहीं छेद दिखाई दे रहा है आपको अपने शरीर में? बोले सर नहीं, फिर भी पसीना निकलता हमें। तो सर रोम छिद्र होते हैं। रोम छिद्र होते हैं। यदि आपके हाथों में यदि क्या हो, ठीक है, बाल वगैरह हो तो देखना छोटे छोटे डॉटेड डॉटेड आपके शरीर में नजर आते हैं आपको। बोले यस सर रोम छिद्र होते हैं। और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, हरापन का जवाबदार है आपका। ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बोले यस सर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये करते क्या है आपका? क्या करती है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो गॉड सेल होते हैं, ये गॉड सेल का काम क्या होता है, क्या करते हैं ये, किस काम में आती है गॉड सेल? तो सर ये ओपन और क्लोज करती हैं किसको? स्टोमेटा को। स्टोमेटा को क्या करती हैं? खोलने और बंद करने का काम करती हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं गॉड सेल। गॉड सेल क्या करती हैं? ये जो रंध्र होते हैं इन्हें खोलने और बंद करने का काम, ये खुलेगा बंद होगा खुलेगा बंद होगा, इनका काम क्या करती हैं? गॉड सेल करती हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। चलो देखते हैं डेफिनेशन के साथ में क्या होगा गॉड सेल में। तो सर गुर्दे की आकार की अभी आपने देखा होगा डायग्राम, तो वो गुर्दे जैसी दिखाई दे रही थी। गुर्दे, किडनी ऐसी होती है ना, गोल गोल किडनी, आपने देखा होगा। तो बोलिए यस सर बिल्कुल देखा है। क्या लिखेंगे? गॉड सेल आर, गॉड सेल आर किडनी शेप्ड सेल, किडनी शेप्ड सेल। किडनी के जैसे इसका क्या होता है? शेप होता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है।
cells that surrounds the stomata, the stomata. They control the opening and closing of the stomata, बोलिए सर। ठीक है, क्लियर हुआ हमें, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाता है तो। यदि पानी की मात्रा यदि ज्यादा हो गई पौधों में तो क्या करेगा? पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या करेगा? वो पानी को बाहर निकाल देगा। पानी की मात्रा कम हुई तो सर पानी को लेने की कोशिश करेगा। तो बोले यस सर, ये सारे काम किसके हैं? तो सर ये सारे काम हमारे गॉड सेल के होते हैं। मतलब रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं गुर्दे के आकार की कोशिकाएं हैं, जो रंध्रों को घेरे रहती है, जो रंध्रों को घेरे रहती हैं, रंध्रों को घेरे रहती हैं और रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं, और रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं, गॉड सेल कहलाती है। आया, क्लियर हुआ समझ में कि भैया गॉड सेल क्या होता है? तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो। नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमसे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो बोले जी बिल्कुल सर, 100% हमसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिए आते हैं। तो चलिए, आई होप सभी लोगों से तो बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी यहां तक आपको। गॉड सेल क्लियर हो गया। पेपर में यदि गॉड सेल आता तो गॉड सेल आपसे बन भी जाएगा। अब जरा इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे पेपर में क्वेश्चन गॉड सेल पर कैसे पूछे जाएंगे। गॉड सेल पर बेस्ड जरा कुछ क्या देखते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं, इस पर बेस्ड हमसे कैसे एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे लिए गॉड सेल के लिए है ना, पहचान करना है हमें, क्या होगा। क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट recent and valid, ठीक है, explanation for stomatal movement, ठीक है। रंध्र गति के लिए सबसे मान्य स्पष्टीकरण होगा,
पहला स्टार्च, दूसरा ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तीसरा गॉड सेल, रक्षक कोशिका, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो बोले सर पेपर में यदि हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ। ऐसा यदि कोई भी क्वेश्चन यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग? सर बहुत सिंपल है बोले, ऐसे क्वेश्चन यदि हमसे पेपर में यदि पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गॉड सेल जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बनेगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो, ठीक है, बन जाएगा। बोले कि नहीं बनेगा? बताओ। सबसे बनेंगे क्वेश्चन यदि पेपर में ऐसा कुछ यदि आता है तो बन जाएगा, गॉड सेल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो रंध्र छिद्र होते हैं, रंध्र छिद्र को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो सर रंध्र छिद्र को मैनेज करने का काम करता है हमारा गॉड सेल, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गॉड सेल हो जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 100% हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट, हमारा है बुलीफॉर्म सेल्स। हमारा टॉपिक है बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स मतलब होता है आवर्ध आवर्ध त्वक कोशिका, आवर्ध त्वक कोशिका। त्वक कोशिका क्या होता है? आवर्ध त्वक कोशिका, या बुलीफॉर्म सेल किसे कहा जाता है? पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे भाई? बुलीफॉर्म सेल क्या होता है, कहां यूज किया जाता होगा बुलीफॉर्म सेल का? तो सर बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो वाटर स्टोरेज करती हैं। क्या करती हैं स्टूडेंट्स? ये सर ये वाटर स्टोरेज करने का काम करती हैं। अब कहां होती हैं, कैसी होती हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं भाई, कैसी दिखाई देती हैं और कैसी हमें बुलीफॉर्म सेल्स दिखाई देती हैं। आओ देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स बुलीफॉर्म सेल्स जो होती है हमारी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की होती हैं, कुछ इस तरीके की होती हैं, इस शेप में होती हैं, या आपको थोड़ा सा यदि देखना जाए तो थोड़ा सा ये ऐसा शेप हो जाता है उसका, इधर से घूम के आने के बाद में थोड़ा सा शेप ऐसा भी हो जाता है इसका। और यहां पर छोटे 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 पार्टिकलों में ऐसा क्या होता है, ये पानी को अपने अंदर क्या करती है? सोख कर रखती है, पानी को अपने अंदर सोख कर रखेगी, अपने अंदर पानी को सोख कर रखेगी। बोलिए सर बुलीफॉर्म सेल्स के नाम से जानी जाती है। तो बुलीफॉर्म सेल्स वह कोशिकाएं होती हैं जो एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में फैली होती हैं, जल संचय करती है, पानी को सोखती है, तनाव की परिस्थिति के दौरान क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया करती है। बोलिए सर, जैसा देख लिया कि भैया पेड़ पौधों में क्या हो गया? तनाव हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस सरकमटेंस यदि हो रहा है तो बुलीफॉर्म क्या कर देती है? अपना रोल निभाती है और वाटर को थोड़ा सा रिलीज कर देती है। जैसे मान के चलो आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है, यदि आपको पसीना निकल जाए तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती होती ना? पसीना यदि आपको निकल जाए, जैसे मान के चलो आप कोई काम करके आए हो, थक गए हो, या थोड़ा सा आपने यदि दौड़ लिया है और दौड़ने के बाद में यदि आपके शरीर से थोड़ा सा पसीना निकल गया है, या कोई एक्सरसाइज कर लिया, पसीना रिलीज हो गया है, ठीक है, तो जैसे ही आपके शरीर से क्या रिलीज हुआ? पसीना रिलीज हो जाएगा। तो पसीना निकलने से क्या होगा भाई? बताओ। पसीने के निकलने से क्या होगा? बॉडी थोड़ी सी रिलीज हो जाती है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है,
क्लियर है हमें? तो स्टूडेंट्स स्वीटिंग जब तक नहीं होती हमसे, स्वीटिंग कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, जब तक हमसे स्वीटिंग नहीं होती है, स्किन से यदि वाटर रिलीज नहीं होता है तो हमारी बॉडी रिलीज नहीं हो जाती। तो ये बॉडी को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? तो सर वुलिफॉर्म cells are the voliform cells are the cell that is spread among the leaves epidermal cells। बोलिए यस सर। they are essential for water storage वाटर स्टोरेज करने के काम में आता है। बोलिए यस सर, वाटर स्टोरेज करता है, पानी को रोक कर रखता है, और जब स्ट्रेस वाली कंडीशन आती तो उसे क्या कर देता है, रिलीज भी कर देता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्लियर है, बनेगा। बोले क्या लिखें इसमें? बोले सर डेफिनेशन के साथ चलेंगे तो यह है कोशिका एपिडर्मल कोशिका के बीच फैली होती है जो जल संचयन के लिए आवश्यक है, जो जल संचयन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो 100% बन जाएगा। क्लियर है? अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखिएगा। तो आपको यह पता है कि एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में फैली होती, इतना भी यदि आपको पता है तो आप एक बहुत बड़े क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं जरा, कैसे क्वेश्चन हमसे पेपर में आते हैं। क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, थिन वॉल्ड large cells present on the paper या present on the upper leaf epidermis that are capable of ठीक है contraction and expansion are। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब क्या कह रहा क्वेश्चन, पत्ती के ऊपरी एपिडर्मिस पर मौजूद पतली भित्ति वाली बड़ी कोशिकाएं जो संकुचन और
होने में सक्षम है, होने में सक्षम है, क्या कहलाती है? ऐसा आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बच्चों? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें एपिडर्मिस पर मौजूद होती है, बोले एपिडर्मिस पर मौजूद होती, कौन सी चीज है जो एपिडर्मिस पर मौजूद होती है? तो बोले सर वो है बुली फॉर्म, क्योंकि आपको ऑप्शन में यही मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? मान चलो आपको मिल गया यहां पर गॉड सेल मिल गया, रक्षक कोशिकाएं मिल गई आपको ऑप्शन में कि भैया रक्षक कोशिका होगा, ठीक है, या फिर हमारा दूसरा नंबर का हो गया बुली फॉर्म होगा, बुली फॉर्म सेल्स, क्या होगा? बुली फॉर्म सेल्स या बुली फॉर्म कोशिका लिखेंगे इसको, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, बोथ, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपको पेपर में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि भैया कौन से नंबर का होगा। तो बोल सर क्या होगा इसमें? तो स्टूडेंट्स इसमें होगा हमारा बुलीफॉर्म सेल्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। बुलीफॉर्म सेल्स जो होता है वो एपिडर्मिस पर मौजूद होती है, जो पतली भित्ति होती है, बड़ी कोशिकाएं जो संकुचन के दौरान क्या होती है, संकुचित भी कर देती हैं और अपने आप को विस्तारित करना है तो विस्तारित भी कर लेती हैं। मतलब पानी यदि सोखना है तो फैल जाएंगी, पानी को छोड़ना है तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो 100% बनेगा ही बनेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे आगे की ओर, बहुत ही यूनिक टॉपिक में से एक, ध्यान से देखिएगा, क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म कोरोला आर फाउंड इन, मतलब क्रॉस रूप, क्रॉस रूप दलपुंज, क्रॉस रूप दलपुंज, या जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म कोरोला निम्न में, निम्न में पाए जाते हैं, निम्न में पाए जाते हैं। क्रूसीफॉर्म कोरोला क्या चीज होती है, यह हमारे लिए जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये पी मटर में होती है? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये रेडिस मूली में होती है? ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सनफ्लावर सूरजमुखी में होती है? या ऑप्शन नंबर डी, ये ऑल ऑफ दीज में होती है, ये सभी में होगी? सोच के जवाब दीजिएगा। चलिए क्रूसीफॉर्म कोरोला कैसा होता है जरा ये भी जानना जरूरी है भाई। क्रूसीफॉर्म कोरोला क्या होता है? तो क्रूसी फैमिली, फैमिली आपको जानना जरूरी हो जाएगा क्या इसके लिए, कैसा होता है कोरोला, क्रूसीफॉर्म? तो बोले सर क्रूसीफॉर्म जो होता है हमारा दलपुंज जो होता है वो यदि मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स इसमें जो डायमेंशन होता है वो ऐसा होता है, ये आकृति होती है इसमें, ऐसी आकृति होती है। मतलब जो भी बनता है वो कैसे बनता है सर, गोल रूपी में बनता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, गोल रूपी में क्या होता है यहाँ पर बनता है, इस टाइप से आकृति होती है। मतलब जो भी बनेगा इसमें जो पत्तियां बनेंगी वो कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, सिस्टमैटिक पत्तियां होती हैं, ये ऐसी पत्तियां होती हैं इसमें। इस पौधे में क्या होती है, कुछ इस तरीके की क्या होती है पत्तियां होती हैं, ये वाली डिजाइन की। बोलिए सर यदि ऐसी पत्तियां यदि होंगी तो क्या होगा बताओ, ऐसी पत्तियां यदि होंगी तो क्या होगा? तो सर ये होगा हमारा क्रूसीफॉर्म। इसमें क्या होता है सर, क्रूसीफॉर्म होता है।
अब आप मटर की पत्तियां देख लो भाई, पी की पत्तियां कैसी होती है आपको भी पता है कि भैया जो पी प्लांट की जो लीफ होती है, वो पी प्लांट की लीफ कैसी होती है, जरा इस पर आप जरा एक बार नजर डालो, देखा होगा आप लोगों ने। तो बोले यस सर बिल्कुल देखा हमने, ठीक है, पी प्लांट की पत्तियों को देखा हुआ है। तो सर पी की पत्तियां कैसी होती हैं, पहली वाली पत्तियां कैसी होती हैं, ये क्रॉस रूप दलपुंज जो होता है ये कहलाता है, क्रॉस रूप का मतलब होता है ये। पी की पत्तियां, मटर की पत्तियां कैसी होती हैं, मटर की पत्तियां ऐसी होती हैं, ये पत्तियां होती मटर की। ये आएगी क्या इसमें, आंसर आएगा क्या, बोल सर नहीं ये नहीं आएगा। चलो ठीक है, सनफ्लावर की देखो, सनफ्लावर, सूरजमुखी की पत्तियां देख लो, सूरजमुखी की पत्तियां कैसी होती हैं भाई सनफ्लावर की, बताओ। सनफ्लावर प्लांट की यदि आपसे लीफ यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या होती है, सर सनफ्लावर की लीफ जो होती है वो सर सिंगल ऐसी होती है, ऐसी लीफ होती है बोल सर सिंगल में, या ऐसी नहीं होगी तो फिर आपको ऐसी भी नजर आती है, ऐसी, ऐसी होती हैं बोले पत्तियां। बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने, ये इनमें और इनमें अंतर है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और ये पत्तियां लगेंगी कैसे, सर ये पत्तियां लगेंगी भी ऐसे ही, कैसे लगेंगी, जैसे ये पौधा है आपका, यहां पर सूरजमुखी का ये फूल लगा हुआ है बड़ा सा, तो पत्तियां कैसी होंगी सर, ऐसी जाएंगी, ये बड़ी सी इस टाइप की पत्तियां लगी होती है, आपने देखा होगा तो। बोले हाँ जी सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो भैया इसमें सनफ्लावर भी नहीं आएगा। चलो आपने मूली देखा है, मूली, रेडिस देखा है, देखा है सभी लोगों ने रेडिस, बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है रेडिस। रेडिस की पत्तियां कैसी होती हैं, मूली की पत्तियां कैसी होती हैं बताओ, मूली की पत्तियां कैसी होती हैं इसमें, सर मूली की जो पत्तियां होती हैं वो अपनी जगह से जब निकलती हैं, अपनी जगह से जब निकलती हैं तो कुछ इस तरीके की होती हैं, अपनी जगह से जब निकलती हैं तो एक ही जगह से निकलती हैं सारी पत्तियां, देखा होगा आपने, एक ही जगह, जैसे मान चलो ये आपका मूली हो गई, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या हो गई, मूली हो गई, बोले या सर ये मूली हो गई, और ये आपका वो हो गया, तो पत्तियां कैसे निकलती हैं, ऐसी निकलती हैं पत्तियां मूली की। बोले यस सर इसी तरीके से मूली की पत्तियां निकलती, बहुत ज्यादा पत्तीनुमा आकृति में होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो आकृति नुमा होती है, जब वो एक ही जगह से निकल रही है ऐसे, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, या तो वो ऐसी भी हो सकती है या तो वो ऐसी भी हो सकती है। तो इसको, इसमें करेक्ट आंसर क्या होता है सर, इसमें करेक्ट आंसर होता है हमारा, ठीक है, क्रॉस रूप दलपुंज होता है, क्रूसी, ठीक है, फॉर्म कोरोला के नाम से इसमें जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो क्या ये जो हमारा क्रूसीफॉर्म कोरोला है, ठीक है, क्या ये और किसी चीज में हो सकता है क्या, बताओ, और किसी में हो सकता है क्या, किसी और दूसरी फसल में जो आपको लग रहा है कि भाई ऐसी कोई वेराइटियां हैं, क्योंकि ये ब्रेसिकेसी परिवार का सदस्य है। क्रूसीफॉर्म कोरोला जो होता है किस परिवार में होता है, ब्रेसिकेसी परिवार में होता है। और ब्रेसिकेसी परिवार आपको पता है भाई, ब्रेसिकेसी परिवार का एग्जाम्पल आपको पता है क्या होते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, कौन से परिवार आते हैं इसमें ब्रेसिकेसी में, बताओ, ब्रेसिकेसी या इसी का नाम है क्रूसीफेरी। ये परिवार से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसने इधर से उधर घुमा दिया, मतलब डायरेक्ट आपको ना समझाते हुए उसने इनडायरेक्ट पूछा गया है। क्योंकि देखो क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है कौन सा परिवार, क्रूसीफॉर्म का मतलब कौन सा परिवार होता है, तो सर क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है कि यहां पर जो परिवार है सर वो कौन सा होगा, क्रूसी फेरी होगा क्या नहीं होगा, बताओ, क्रूसीफेरी परिवार होगा हाँ या ना। यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया क्रूसीफेरी परिवार है, तो क्या ये क्रूसीफेरी परिवार होगा, हाँ नहीं, होगा कि नहीं होगा, तो बोल सर होना तो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सर ये हो जाएगा मेरा
क्रूसीफेरी परिवार। क्रूसीफेरी परिवार को ही क्या कहा जाता है सर? क्रूसीफेरी परिवार को ही कहा जाता है हमारा ब्रेसिक्रैसी परिवार। क्या कहा जाता है इसे? ब्रेसिक्रैसी परिवार। तो वो क्रूसीफेरी कोरोला जो है वो क्रूसीफोरी परिवार से, तो क्रूसीफोरी परिवार का सदस्य था उसमें मूली, तो परिवार से संबंधित पूछा गया, वो ब्रेसिक्रैसी परिवार है, ब्रेसिकेसी परिवार से संबंधित है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें आते क्या है सर? मूली, सलजम, बंद गोभी, पत्ता गोभी, सरसों, ये इसके सदस्य माने जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, कोई बात ही नहीं है, ये सारे के सारे सदस्यों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका? यदि आपसे पेपर में एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? तो सर इस परिवार में मूली आती है, ब्रेसिक्रैसी परिवार में मूली आती है, रेडिस इसी परिवार का सदस्य है, इसलिए रेडिस आंसर आया। सलजम इस परिवार का सदस्य है, सलजम, टर्निप, तो टर्निप इसमें आया हमारा। फिर कैबेज, पत्ता गोभी इस परिवार का सदस्य है, तो इसमें मेरा पत्ता गोभी आ गया। ठीक है, इसमें मेरा कलीफ्लावर है, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? मेरा कलीफ्लावर आ गया। फूल गोभी आ गया मेरा। इसमें सरसों भी आती है, सरसों भी आती है, तो इसमें मेरा क्या हो गया? मस्टर्ड हो गया। तो कल को हो सकता है कि आपको वो ऑप्शन ना देकर ये वाले ऑप्शनों में से कोई भी दे दिया जाए, या ये सभी ऑप्शन दे दिया जाए और एक ऑप्शन आपको मिल जाए इसमें से, क्या ये सभी, ऑल ऑफ दीज आपको क्या मिल जाए? यहां पर ऑप्शन मिल जाए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए? फिर पेपर में यदि पूछा जाएगा कैसे करेंगे? बनेगा सभी लोगों से? चलिए नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी लोग। ये परिवार आपसे पेपर में पूछा जाता, कोई भी परिवार आ जाएगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा। तो बोले यस, 100% बनेगा भाई। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं। अब कोई भी परिवार आ सकता है आपसे। ग्रेमिनी कोरोला यदि आ गया आपको, मान के चलो, तो कल को यदि आपको यही क्वेश्चन में ग्रेमिनी कोरोला आ गया कि भैया बताओ, ग्रेमिनी बताओ, ठीक है, ग्रेमिनी कुल का बता दो, तो क्या लिखोगे भैया ग्रेमिनी कुल में? क्रूसीफेरी की जगह में यदि आपको ग्रेमिनी कोरोला के नाम से आ गया, ग्रेमिनी कोरोला आर फाउंड इन, ग्रेमिनी परिवार किसमें पाया जाता है? ग्रेमिनी कोरोला, ग्रेमिनी दलपुंज, ग्रेमिनी दलपुंज किसमें पाया जाता है? या ग्रेमिनी कोरोला है कौन सी फसल में होगा ग्रेमिनी कोरोला? बताओ पेपर में यदि आपसे आ गए भैया ग्रेमिनी कोरोला के, क्या बताओ एग्जाम्पल बताओ कि ग्रेमिनी कोरोला किसमें होगा? सर पूरी ग्रेमिनी परिवार, पूरा का पूरा क्या जाएगा? ग्रेमिनी फैमिली आ जाएगी। बोले यस सर, पूरी की पूरी ग्रेमिनी फैमिली दे देगा वो। यहां पर उठाकर हमसे गेहूं आ जाएगा, हमसे, ठीक है, चावल आ जाएगा, वरले आ जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी इसमें। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या जाएगा हमारा इसमें? तो सर इसमें आ जाएगा हमारा गेहूं आ जाएगा। बोलिए यस सर। इसमें हमारा क्या आ जाएगा? सर चावल आ जाएगा सर इसमें हमारा, ठीक है, चावल आ जाएगा, वीट हो गया, राइस हो गया, और क्या हो जाएगा सर इसमें हमारा? ठीक है, वरले आ जाएगा, क्या जाएगा? वरले वगैरह आ जाएगा, जौ वगैरह। बोले यस सर, जौ वगैरह जाएगा। और क्या जाएगा हमारा इसमें? ठीक है, सोरघम वगैरह आ जाएगा, सोरघम, बाजरा वगैरह आ जाएगा इसमें, बाजरा वगैरह, ठीक है, सोरघम वगैरह आ जाएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ज्वार वगैरह आ जाएगी इसमें, ज्वार, ज्वार इसी में आ जाएगी। तो ऐसे नाम हमसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछे जाए तो बनेगा ही बनेगा, कोई बात नहीं। घास कुल, पूरा का पूरा घास कुल इसी में आएगा। पूरी पूरी जो ग्रासेस हैं, ग्रास वगैरह जो है, घास वगैरह है, वो सारे के सारे इसी कुल में आती है, हमारी घास कुल में।
बोले यस सर, बंबू वगैरह हो गया, सुगर कैन हो गया, सुगर कैन भी इसी में आ जाएगा हमारा। सुगर कैन, गन्ना जो है, गन्ना भी किस में आएगा सर, गन्ना इसमें आ जाएगा हमारा, सुगर कैन। तो बोले यस सर, ऐसे हमसे पेपर में क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बनेगा। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बन जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। यदि आपसे पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आप सभी लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए अब हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स आपसे नए टॉपिक के साथ में। देखते हैं कितने बच्चों से बनते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, उससे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस, मैनी zooplankton enter a stage of suspended development called। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत कई प्राणित लवक निलंबित विकास के एक चरण में प्रवेश करते हैं जो क्या कहलाती है, बहुत ही ठीक है, अलग एक क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, चलो, क्या इसे हम लोग टॉरपोर कहते हैं? टॉरपोर, क्या ये टॉरपोर है? क्या इसे हम लोग हिबरनेशन के नाम से जानते हैं? शीत निष्क्रियता के नाम से जानते हैं? शीत निष्क्रियता, या इसे हम लोग डायप्सोस के नाम से जानते हैं? ठीक है, उपरती के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, किसके नाम से जानते हैं? और ये क्या होता है? जो भी आंसर देगा फिर आप उसकी डिटेल भी बताइए कि ये क्या कहलाता है हमारा, और ये किस बेस पर पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या हमारे टॉपिक का है या ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को हमें देखना होगा, क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो सर ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि हमसे पेपर में ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, जरा समझिएगा बात को। जो डायपॉज होता है, डायपॉज क्या करता है, कीड़ों को रहने के लिए, कीड़ों को जीवित रहने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है, एक साधन प्रदान करता है, उपयुक्त मौसम प्रदान करता है कि वो सक्रिय हो और प्रजनन कर सकें। उसे हम लोग डायपॉज के नाम से जानते हैं। किसको ये प्रदान कर रहा है? एक माहौल,
सर एक माहौल प्रदान कर रहा है। किनको? कीड़ों को। कीड़ों के जीवन को बनाए रखने के लिए उन्हें एक साधन प्रदान करना, उनके लिए एक उपयुक्त मौसम प्रदान करना, ठीक है, उनकी प्रजनन की व्यवस्था को देखना हमारा डायपॉज कहलाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, 100% थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, और कैसे समझने की कोशिश करें कि भैया डायपॉज क्या होगा। तो स्टूडेंट्स और भी डेफिनेशन के साथ इसको और आपको एक्सप्लेन करते हैं। डायपॉज क्या होता है? कीटों के जीवन चक्र के दौरान क्या होता है? निलंबित होता है। डायपॉज में क्या करता है? तो सर डायपॉज में जो हमारे कीड़े होते हैं दिन के उजाले और तापमान में भोजन बनाते हैं। बोले यस सर। तो डायपॉज जीवन चक्र के किसी भी चरण में हो सकता है, जैसे भ्रूण हो गया, ठीक है, आपका लार्वा हो गया, प्यूपल हो गया, या कोई भी कीट हो गए, उनमें क्या होता है? डायपॉज होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, डायपॉज होता है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो 100% बनेगा ही बनेगा। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भैया डायपॉज जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डायपॉज क्या होता है। तो डायपॉज एक कीट एक स्तनधारी भ्रूण में देखने को मिलेगा आपको। जैसे आपने सुना होगा रेशम कीट, सुना है क्या रेशम कीट? डायपॉज में प्रवेश करने वाला जीव रेशम कीट या बॉम्बैक्स मोरी कहलाता है। डायपॉज कुछ जानवरों के विकास में रुकावट भी कर देता है। जैसे कई कीड़े हो गए, घुन वगैरह हो गए, घोंगे वगैरह हो गए, या कुछ पशु वगैरह हो गए, उसमें भी हमें देखने को मिल जाता है डायपॉज। बोलिए सर। डायपॉज यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया डायपॉज क्या होता है तो हमें बनना चाहिए। डायपॉज क्या करता है? कई बार जीवन के विकास को क्या कर देता है? रोक देता है, कुछ जानवरों के या कुछ कीड़ों के। बोलिए यस सर बिल्कुल बनेगा भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या करता है डायपॉज? पशुओं में डायपॉज होता है। बोलिए यस सर डायपॉज होता है। क्या होता है उस डायपॉज के अंदर? नया टॉपिक है बिल्कुल मजेदार। पशुओं में भी डायपॉज होता है कीड़ों के साथ साथ में। डायपॉज में क्या होता है? क्या होता है डायपॉज में? चलो जरा देखो, समझो, बात को समझो। एक मधुमक्खी का विकास कैसा होता है? डायपॉज आपका जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। समझिएगा जरा, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूं कि डायपॉज कैसा होता है, ठीक है। डायपॉज, डायपॉज क्या चीज होती? पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होता है। डायपॉज में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कीड़ों की एक समान विकसित प्रक्रिया डायपॉज के नाम से जानी जाती है। जैसे मान के चलो, पहले जो हमारी क्या होती, तितलियां होती, तितलियां पहले कैसी होती हैं? बोले सर ऐसे लार्वा में होती हैं। बोले यस सर ऐसे इस टाइप की होती हैं क्या? बोले यस सर हाँ इस फॉर्म में होती हैं। फिर वो धीरे से किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक काले कीड़े नुमा आकृति में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे कीड़ा टाइप का बन जाती है वो, ऐसे ऐसे कीड़े नुमा बन जाती है फिर वो फैल के। बोले यस सर। फिर धीरे से उसके क्या निकलते हैं हमारे तितलियों के, ऐसे पंख वंख टाइप के, ऐसे हल्के से निकलते हैं तितलियों के। फिर तितलियां क्या होती, बोल सर समान रूप से क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं और विकसित नजर आती हैं धीरे धीरे बाद में, ऐसे। और फिर तितली क्या हो जाती है सर? तितली फिर हमारी क्या हो जाती है, ठीक है, बड़ी नुमा आकृति से क्या हो जाती है? फैल जाती है। बोलिए सर फिर तितली बड़ी हो जाती है। इस टाइप की 4-5 अवस्थाएं होती कि नहीं होती बताओ? देखा जरूर होगा आप लोगों ने, देखा है क्या? तो बोले यस सर देखा हुआ है। चलो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं कि जो, ठीक है, जो बीज होती है हमारी, ठीक है, बीज की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कैसी होती है जरा हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जो हमारी हनी बीज होती हैं, ठीक है, या जो हमारी तितलियां होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं, इनमें कैसा होता है आपको हम दिखाते हैं, बटरफ्लाई वगैरह में। चलिए
आइए आपको दिखाते हैं कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, बटरफ्लाई का जो साइकिल है वो आपने ऐसा देखा होगा। सबसे पहले वो अंडे नुमा आकृति में होता है, कुछ ऐसे देखो, अंडे में होता है सबसे पहले। बोले सर अंडे में हुआ, अंडे से वो हल्का सा एक कीड़ा नुमा आकृति में बना। बोले यस सर कीड़े नुमा आकृति में बना। फिर क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा उसका भ्रूण विकास हुआ। फिर उसमें से एडल्ट एक थोड़ा सा क्या निकला, छोटी सी तितली निकली। फिर वो बड़ी होते होते और बड़ी हो जाती है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, इनका विकास होता है। तो ये विकास को क्या कहा जाता है, इस विकास को क्या कहा जाता है, क्या हो रहा है उनका, डायपॉज हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है सर, डायपॉज हो रहा है। इसको क्या कहा जाता है, इसको डायपॉज के नाम से जाना जाता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। चलिए क्लियर है क्या, बोले यस सर, नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम चर्चा करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ में, कुछ इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं भाई, डायपॉज क्या होता है। ठीक है, डायपॉज आपको आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए तो डायपॉज, डायपॉज इज एन, डायपॉज इज एन endogeniously regulated dormant state that provides a means for insect to survive sessions of adverse environmental conditions। बोलो यस सर, उसको एक क्या करता है, जीवित रहने के लिए एक प्रतिकूल क्या दे देता है, कंडीशन दे देता है। बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है, कंडीशन मिलेगी तो वो ग्रोथ करेगा, कंडीशन नहीं मिलेगी तो भैया अंडा क्या हो जाता है, जैसे मान चलो अंडा ही, जैसे मुर्गी का एक अंडा है, मुर्गी के अंडे को यदि अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो अंडे में से चूजा निकल पाएगा क्या बाहर, बोल सर नहीं निकल पाएगा भाई, ऑब्वियसली बात है, अंडे से चूजा बाहर ही निकल पाएगा। जैसे तितलियों की बात करें भाई, तितलियों का क्या हुआ, सबसे पहले एग आया, उस एग को यदि अनुकूल वातावरण नहीं मिला, बहुत तेज बारिश होने लगी या फिर ऐसा कुछ हुआ जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, यदि उसको उसकी बेटर कंडीशन नहीं मिल पाई वातावरण की, तो क्या हो जाएगा वो सर, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे बच्चों में भी होता है, बच्चों के भ्रूण में भी होता है, यदि वो माँ के गर्भ में यदि बच्चा है, यदि उसको क्या मिले, अच्छे से मल्टी विटामिन ना मिले, या उसको जो भी कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ना खाए महिलाएं नॉर्मली, और यदि महिला खाना भी उस लेवल का नहीं खा पा रही है नॉर्मली जो खाना खाना चाहिए, तो बच्चे का जो विकास है या बच्चों का जो बौद्धिक विकास है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। या तो बच्चे की हाइट रुक जाती है, बाद में बच्चा यदि बड़ा होता है तो उसकी हाइट रुक जाएगी, या बच्चा क्या होता है हमारा, विकलांग हो जाता है, या बच्चा का क्या हो जाता है, बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता यदि वो अच्छे से खान पान नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें जो डिपेंड होती कीड़ों में, अक्सर कर कीड़ों और जानवरों की यदि हम बात करें तो उसे बोला जाता है डायपॉज, उसे क्या बोला जाता है, डायपॉज के नाम से जाना जाता है। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी के मन में कोई डाउट यदि है तो पूछो जी, सभी लोग से बनेंगे। चलिए क्लियर है, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर बन जाएंगे। चलो इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं फटाफट, क्या होगा सर, डायपॉज, डायपॉज ठीक है, डायपॉज जो कीड़ों को, जो कीड़ों को प्रतिकूल पर्यावरणीय, प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों, प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों
मैं जीवित रहने के लिए, मैं जीवित रहने के लिए एक साधन प्रदान करती है, एक साधन प्रदान करती है। बोलिए सर क्या कहलाती है हमारी? तो सर ये हमारी डायपॉज कहलाती है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब देखते हैं जरा, ठीक है, कुछ खास इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। आइए, तो डायपॉज पर हमसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे उसको भी देख लेते हैं भाई, क्या होगा बोले। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखते हैं एक, पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भैया डायपॉज इज अ, पेपर में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, डायपॉज इज अ, ऐसा क्वेश्चन आया है। डायपॉज इज अ मतलब डायपॉज है, डायपॉज है, क्या है बोले डायपॉज, डायपॉज क्या होता है, ठीक है। तो डायपॉज क्या होता है, ऐसा यदि हमसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछा गया है तो क्या बताएंगे भाई, क्या होता है डायपॉज। तो डायपॉज करता है प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। दूसरा ये करता है ह्यूमन ग्रोथ। तीसरा ये करता है इंसेक्ट ग्रोथ, या ये करता है ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या करेगा, बताओ। तो सर ये करता है हमारी इंसेक्ट ग्रोथ, मतलब कीटों की, क्या करता है, कीटों का विकास करता है। बोलिए सर कीटों का विकास करता है डायपॉज, डायपॉज क्या करता है, कीटों का विकास करता है। एक कंडीशन होती है डायपॉज की, बोलिए सर, बोले जी सर। तो डायपॉज जो है हमारा, ठीक है, कहां देखने को मिल जाएगा भाई डायपॉज, हमें डायपॉज कहां देखने को मिलेगा, यदि आपको देखने की यदि हम बात करें कि भैया डायपॉज हमें कहां देखने को मिलेगा, कहां होता है डायपॉज, बताओ डायपॉज कहां होना चाहिए। क्या शरीर के अंदर ही होता डायपॉज, या बाहर का जो वातावरण प्रदान होगा वो डायपॉज होगा, या एक शारीरिक अवस्था है, शरीर की एक अवस्था है, या डायपॉज जो है वो लाइफ साइकिल होता है, या ये एक एनवायरमेंटल कंडीशन है, या ये एक रेगुलर एक रिक्योरिंग पीरियड है, मतलब एक समय है। जैसे भैया हमारा बचपन हो गया, जैसे हम पैदा हुए तो हम माँ के पहले भ्रूण के अंदर रहते हैं, मतलब भ्रूण में रहते हैं हम लोग, माँ के गर्भ में रहते हैं, छोटे से रहते हैं। फिर पैदा हुए तो भैया और थोड़े से बड़े हो जाते, फिर और बड़े हो जाते, और बड़े हो जाते। तो एक जो है ये क्या रेगुलर एक रिक्योरिंग पीरियड होता है क्या, तो बोले यस सर। डायपॉज क्या होता है, एक क्या है, अवस्थाएं हैं, एक अवस्था है, कीटों की एक अवस्था है जिसमें क्या करता है वो बढ़ता है आगे की ओर। तो क्या होता है ये, तो एक ये रेगुलर एंड रिक्यूरिंग, रेगुलर एंड रिक्यूरिंग पीरियड होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये कीटों की अवस्था है, कीटों की अवस्था है जिसमें उनका विकास होता है,
और उस विकास को हम लोग बोलते हैं कि भैया जो विकास चल रहा है वो डायपॉज हो कहलाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।